इरफान अंसारी को लोग फोन करके बोल रहे हैं, कई जगह से इरफान अंसारी के समर्थन में लोग खड़े हैं कि पत्रकारों ने गुट बना लिया है और मंत्री जी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया, मीडिया पर आपने हमला किया है, सिर्फ उस अकेले व्यक्ति पर हमला नहीं किया है या वहां पर जो 2-3 लोग थे उन पर हमला नहीं किया है, मीडिया पर हमला किया है। और इरफान अंसारी जी ने कहा है कि उनके वजह से हमारी दुकानदारी चलती है। इरफान जी जरा दिखा दीजिए कि कितनों की दुकानदारी आप चला रहे हैं और आपकी दुकानदारी कहां कहां चल रही है, कैसे चल रही है। अगर रिम्स का धागा खोलने लगे हम तो पता चल जाएगा आपको। ये आपको माननीय कहा जा रहा है, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं इरफान अंसारी जी, आप माननीय कहलाने लायक नहीं है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुजारिश करता हूं, उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की, उस पर इस टाइप के लोग अगर आ जाते हैं कैबिनेट में, जिन्हें मंत्री भी बना दिया जाता है, तो वो एक ब्लैक डॉट है, काला धब्बा है। इरफान अंसारी जी को माफी मांगना होगा। जिस तरीके से बेरहमी से उस लड़के को पीटा गया, आशीष कुमार साव नाम है उसका, और तमाम रिपोर्टर्स वहां पर खड़े थे, संवाददाता खड़े थे। अगर आप कहते हैं कि आपकी दुकानदारी, उनकी दुकानदारी आपसे चलती है, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर ये कैमरा और माइक ना हो तो आपकी दुकानदारी भी नहीं चलेगी। जब आप कुछ नहीं थे तो याद करिएगा कितने पत्रकारों से आप गुजारिश किया करते थे, एक बार स्क्रीन पर आने के लिए, सामने आने के लिए चेहरा चमकाया करते थे इधर उधर। और आज मंत्री बन गए हैं तो आपको गुमान हो गया है, आपके गुंडे इस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं आपके सामने और आपको पता नहीं है। जो एक व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, बेरहमी से उसे पीट रहे हैं, क्यों? क्योंकि चतरा विमान हादसे के बारे में आपसे सवाल किया गया और ये हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया है आपने, ये उस व्यक्ति पर नहीं किया है। व्यक्तिगत क्या मसला था मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है बेरहमी से उसे पीटा जा रहा है, क्योंकि ये पत्रकारों पर हमला हुआ है, एक संवाददाता पर नहीं। अब मीडिया की दुकानदारी आप चलाते हैं। अगर आप मीडिया की दुकानदारी चलाते हैं तो मीडिया आपकी दुकानदारी बंद करवाने का ताकत भी रखता है। ये कोई मीडिया कंटेंट नहीं, ये कोई न्यूज़ का कंटेंट नहीं, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है जो आपके सामने रखने के लिए आया। 4-5 दिन से मंत्री इरफान अंसारी को मैं कॉल कर रहा हूँ, उनके पीएस से बात हो रही है, लेकिन उनके द्वारा बहाना बनाया जा रहा है कि वो यहाँ हैं, वहाँ हैं, कहीं हैं। अभी फ़ोन किया तो उन्होंने काट दिया। कई जगह से रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रहे हैं कि इरफान अंसारी को लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं, कई जगह से इरफान अंसारी के समर्थन में लोग खड़े हैं कि पत्रकारों ने गुट बना लिया है और मंत्री जी को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया, मीडिया पर आपने हमला किया है, सिर्फ उस अकेले व्यक्ति पर हमला नहीं किया है या वहां पर जो 2-3 लोग थे उन पर हमला नहीं किया है, मीडिया पर हमला किया है। और इरफान अंसारी जी ने कहा है कि उनके वजह से हमारी दुकानदारी चलती है। इरफान जी जरा दिखा दीजिए कि कितनों की दुकानदारी आप चला रहे हैं और आपकी दुकानदारी कहां कहां चल रही है, कैसे चल रही है। अगर रिम्स का धागा खोलने लगे हम तो पता चल जाएगा आपको। किसी भी सरकारी अस्पताल का अगर कच्चा चिट्ठा उठाकर आपके सामने रख दें तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी दुकानदारी कैसे चल रही है, दवाइयां कहां जा रही है, कितने पेशेंट मर रहे हैं, सोने की जगह है कि नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है। इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। दुकानदारी आपकी है, जनता ने आपको चुनकर बनाया है, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, इसीलिए आपको माननीय कहा जा रहा है। लेकिन आपकी जो हरकतें हैं इरफान अंसारी जी, आप माननीय कहलाने लायक नहीं है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुजारिश करता हूं कि झारखंड सरकार जो कि इतने अच्छे से काम कर रही है, उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की, उस पर इस टाइप के लोग अगर आ जाते हैं कैबिनेट में, जिन्हें मंत्री भी बना दिया जाता है, तो वो एक ब्लैक डॉट है, काला धब्बा है सरकार के लिए। सरकार को इस पर सुनिश्चित करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। इरफान अंसारी जी को माफी मांगना होगा। जिस तरीके से बेरहमी से उस लड़के को पीटा गया, आशीष कुमार साव नाम है उसका, और तमाम रिपोर्टर्स वहां पर खड़े थे, संवाददाता खड़े थे। अगर आप कहते हैं कि आपकी दुकानदारी, उनकी दुकानदारी आपसे चलती है, तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर ये कैमरा और माइक ना हो तो आपकी दुकानदारी भी नहीं चलेगी। जिस तरीके से चुनाव के वक्त आप मीडिया, पत्रकार, छायाकार लोगों को बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारा कवरेज करो, हमें दिखाओ। जब आप कुछ नहीं थे तो याद करिएगा कितने पत्रकारों से आप गुजारिश किया करते थे, एक बार स्क्रीन पर आने के लिए, सामने आने के लिए चेहरा चमकाया करते थे इधर उधर। और आज मंत्री बन गए हैं तो आपको गुमान हो गया है,
आपके गुंडे इस तरीके से ये हरकत कर रहे हैं आपके सामने और आपको पता नहीं है कि ये आपके गुंडे हैं, आपके पाले हुए, आपके रखे हुए चेले हैं आपके, जो एक व्यक्ति पर हमला कर रहे हैं, बेरहमी से उसे पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि चतरा विमान हादसे के बारे में आपसे सवाल किया गया। जनाब, आप ईरान इजराइल के मुद्दे पर बात कर सकते हैं, आप तमाम दूसरे देश के मुद्दे पर बात कर सकते हैं, आप नरेंद्र मोदी पर निशाना साध सकते हैं, तो एक पत्रकार झारखंड में हुए विमान हादसा, चतरा में हुए विमान हादसे पर आपसे सवाल क्यों नहीं कर सकता है? इसका जवाब दीजिए इरफान अंसारी जी। बहुत बड़ी गलती आपसे हुई है और ये हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर किया है आपने, ये उस व्यक्ति पर नहीं किया है। व्यक्तिगत क्या मसला था मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है बेरहमी से उसे पीटा जा रहा है। अरे भूखे प्यासे बिना पानी पिए आपके इंतजार में कि माननीय मंत्री आएंगे प्रोटोकॉल के साथ, धड़ाधड़ उनसे 2-4 बाइट लेंगे और निकल जाएंगे। ये जो हमारे संवाददाता होते हैं ये बहुत बड़े सूत्रधार होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, अपनी जान पर खेल कर काम करते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। लेकिन आप जैसे शब्द नहीं है आपको बोलने के लिए मेरे पास। आपको माफी मांगना चाहिए, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए, सफाई देने के बजाय कि हमने देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, वहां मारपीट नहीं हुआ था, धक्का मुक्की हुई थी नॉर्मल। आपका यह कहना है। वीडियो उठाकर देखिए, आंखें खोलिए कि आखिर क्या हुआ है। ये वीडियो स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली एंड स्पेशली मंत्री इरफान अंसारी जी के लिए था, क्योंकि मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से उस लड़के से बात की है। उसका पूरा गला सूजा हुआ है, उसे अंदरूनी चोटें आई हैं। अरे वो हमारी गाड़ी में बैठने के लिए डर रहा था जब हम उनसे बात करना चाह रहे थे। इसी धरती पर हिसाब होता है हर किसी का इरफान जी, और आप भी इसी धरती पर हैं। इंतजार करिएगा, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनिश्चित करना होगा, आपको माफी मांगनी होगी, क्योंकि ये पत्रकारों पर हमला हुआ है, एक संवाददाता पर नहीं। और मीडिया की दुकानदारी आप चलाते हैं। अगर आप मीडिया की दुकानदारी चलाते हैं तो मीडिया आपकी दुकानदारी बंद करवाने का ताकत भी रखता है। और अभी तो ये आंदोलन बहुत छोटे रूप से चल रहा है। अगर आपने माफी नहीं मांगा और इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो देखिएगा ये आंदोलन कहां तक जाता है, किसकी दुकानदारी बंद होती है।